नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार, 200 से ज़ायद अफराद हलाक। अहमदाबाद में पेश आए एयर इंडिया तैयारे हादसे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे अफसोस का किया इजहार। उत्तर प्रदेश असेंबली स्पीकर की तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। रियासत ने मुतवक्को शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का सेक्रेटरीट में इजलास, कलेक्टरों को दी अहम हिदायत। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के एक गाँव में KGBV स्कूल का किया दौरा और तलबा के साथ किया नाश्ता। BRS के वर्किंग सदर KTR को ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में शिरकत का एजाज़। ये प्रोग्राम 20 और 21 जून को बरतानिया की मारूफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होगा मुनक़िद। अहमदाबाद में पेश आए अलमनाक फ़िज़ाई हादसे में जहां 200 से ज़ायद अफराद हुए हलाक, वहीं एक शख्स करिश्माती तौर पर जिंदा बच गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा आज दोपहर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 242 अफराद सवार थे। तैयारा जैसे ही परवाज़ भरा, कुछ ही देर बाद BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा। ताहम यह हादसा कैसे पेश आया, इसकी तहक़ीक़ात जारी है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कई ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत नाजुक है। बताया गया कि तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और जाए हादसे पर मलबा और आग की शिद्दत के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयाँ काफ़ी मुश्किल हुई। जान व माल के नुकसान की तफसीलात का इंतज़ार है, जबकि इमदादी काम तेज़ी से जारी है। बताया गया कि हॉस्टल की इमारत पर तैयारा गिरने की वजह से कई डॉक्टर्स भी हलाक हो चुके हैं। अहमदाबाद में पेश आए एयर इंडिया तैयारा हादसे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार किया। हादसे के वक्त तैयारे में तकरीबन 200 से ज़ायद मुसाफिर और अमला मौजूद था। वज़ीर आला ने मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मुतासरीन और इनके ख़ानदानों की मदद के लिए मुमकिन हद तक तेज़ और मौसर इमदादी कार्रवाइयाँ की जाए। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद से उत्तर प्रदेश असेंबली के स्पीकर सतीश महाना ने मुलाकात की। वो अपनी अहलिया के हमरा स्पीकर के सरकारी रिहाइशगाह बंजारा हिल्स पहुँचे, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पीकर प्रसाद ने इन्हें शाल उड़ाकर गुलदस्ता पेश किया। दोनों स्पीकरों ने तेलंगाना और उत्तर प्रदेश असेंबलियों की कारकर्दगी और कानून साजी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। रियासत ने मुतवक्को शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टरों को फ़ौरी एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में उन्होंने सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के किनारे रहने वाले अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करते हुए इन्हें इंदरमा मकानात फराहम किए जाएँ। वज़ीर ने कहा कि पिछले साल अचानक शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इस बार ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए पहले ही मौसर तैयारी की जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि हर ज़िले में सैलाबी ख़तरात से निमटने के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जाए, जिसमें इमदादी कैंप्स, रेस्क्यू टीमें, कश्तियों, अद्वियात और राशन का बंदोबस्त शामिल हो। अवाम में आगाही के लिए एलानात, इजलास और मोबाइल मेडिकल टीमों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि नुकसान के बाद रद्द-ए-अमल के बजाय नुकसान से पहले मनसूबाबंदी के साथ मौसर इक़दाम किए जाएँ। सिद्दीपेट ज़िले के मिट्टापल्ली KGBV स्कूल का वज़ीर पूनम प्रभाकर ने दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता किया और क्लासरूम्स में जाकर इनकी तालीम का जायज़ा लिया। वज़ीर ने तलबा को नसीहत की कि वो खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करें और ज़िंदगी में आला मुकाम हासिल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम सरकारी स्कूलों को बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है और तलबा को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मियारी ग़िज़ा मुहैया की जा रही है। वज़ीर ने कहा कि तालीमी मैदान में ही नहीं बल्कि खेलों और
दीगर सरगर्मियों में भी तलबा को आगे आना चाहिए। तलबा में गुफ्तगू, लिखने और फौरी फ़ैसला लेने की सलाहियत पैदा होनी चाहिए। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमत सरकारी स्कूलों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुसलसिल इक़दामात करेगी। 2009-2014 మధ్యలో ఆర్ఫాన్, సెమీ ఆర్ఫాన్ కొరకు కస్తూరిబా పాఠశాలల్ని, అదేవిధంగా మండలానికి ఒక మోడల్ స్కూల్ను 5వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ దాకా ఉండే విధంగా ప్రారంభం చేసుకున్నాం. దాని తదుపరి ఈరోజు ప్రభుత్వం పక్షాన దాదాపు 25,000 పాఠశాలలు ఇలా ఈ విద్యా సంవత్సరానికి ప్రారంభించుకున్న ఈ సందర్భంలో తెలంగాణలో వివిధ సంస్థల్లో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షాన శుభాకాంక్షలు. ప్రభుత్వం పక్షాన వారందరికీ భవిష్యత్తులో మంచి జరగాలని, ఉన్నత విద్య అభ్యసించి ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగే విధంగా శ్రమపడేటువంటి ఒక శక్తి ఇవ్వాలని సందర్భంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం తరఫున పాఠశాలలకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దాంతోపాటుగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలను, డ్రెస్సులను, అదేవిధంగా మెనూ ఛార్జీలను కూడా పెంచి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఉండే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. నూతన అధ్యాపక నియామకాలు, ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్ఫర్సు, ఇంటర్నల్ ప్రమోషన్స్ ఇస్తూ అధ్యాపక వర్గం పూర్తి బాగా క్వాలిఫైడ్ అయినటువంటి ఈ యొక్క టీచింగ్ స్టాఫ్ అంతా కూడా పిల్లలు మీపై విశ్వాసం ఉంచి ఈ పాఠశాలలకు వస్తున్న సందర్భంగా వాళ్ళ ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి తీర్చిదిద్దే విషయం లోపల కొంత బాధ్యతగా కష్టపడాలని వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులతో పాటుగా మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ అని ఆచార్య దేవుని గౌరవించేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక నోబెల్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న మీరు మళ్ళీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పునర్వైభవం రావాలి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివినటువంటి అనేక మంది మాలాంటి వాళ్ళని కూడా ఇలా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బాగుండాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో సహా అందరం కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలను బలోపేతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంగా అందులో పనిచేస్తున్న అధ్యాపక వర్గం పిల్లలపై విశ్వాసంతో, పిల్లల తల్లిదండ్రులు మీపై విశ్వాసంతో విద్యాబోధన జరగాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ మీ బాధ్యత. పిల్లలు కూడా ఈ పోటీ ప్రపంచం లోపల కష్టపడి చదువుకోవడం నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు ఈ టైం లోపల ఒకవేళ మీ అలసత్వం మీ జీవితానికి జవాబు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటి శ్రమ మీ జీవితంలో ఆనందానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి నేను పిల్లలందరికీ మరొక్కసారి విద్యా సంవత్సరం సందర్భంగా శుభాభినందనలు. కష్టపడి చదవండి, మంచి మాట్లాడగలిగే శక్తి, మంచిగా రాయగలిగే శక్తి, ఏదైనా సమస్య వస్తే ఎదుర్కొని ఇమీడియట్గా ఇన్స్టెంట్గా ఎదుర్కోగలిగే శక్తిని ప్రసాదిస్తూ సాధించుకోవాలని సందర్భంగా కోరుతూ అందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. BRS के वर्किंग सदर KTR को ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में शिरकत का एजाज़ हासिल हुआ है, जो 20 और 21 जून को बरतानिया के मारूफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होगा। इस बार फोरम का मौजू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी, इख्तिराई और पायदारी को एकजा करते हुए आगे बढ़ने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। KTR को फोरम के बानी सिद्धार्थ की जानिब से दावत दी गई है, जिन्होंने कहा कि उनकी क़ियादत में टेक्नोलॉजी पर मबनी हुक्मरानी नौजवानों के लिए बायस तरग़ीब है। KTR इस बार आलमी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर रियासत तेलंगाना में टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती पॉलिसियों के निफाज पर ख़िताब करेंगे। इनकी शिरकत से तेलंगाना का तरक्याती मॉडल आलमी सतह पर रोशनास कराने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के एक गांव में जुमेरात के रोज़ आसमानी बिजली गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ही गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद हलाक हो गए। वाक़े के बाद पूरा गांव में कहराम मच गया। तफ़सीलात के मुताबिक मुतवफ़ियों में 49 साला मनोहर, इनकी बेटी 15 साला सज्जना, रंभाबाई, भीमबाई और दीगर 2 मज़दूर नंदिनी और सुनीता शामिल थे, जो खेत में काम कर रहे थे। बारिश और गरज चमक के दौरान वो एक झोंपड़ी में पनाह ले रहे थे, जिस पर अचानक आसमानी बिजली गिरी। 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 ज़ख्मियों ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। ज़िले करीमनगर में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रियासती सदर खालिद मुबश्शिरुज़्ज़मान ने खिताब किया।
उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हालिया काबीना में तोसी के बावजूद किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, हालांकि इंतखाबात के वक्त मुसलमानों से इंसाफ का वादा किया गया था। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर यही रवैया जारी रहा तो आइंदा इंतखाबात में अवाम के सामने हुकूमत की कारकर्दगी उजागर की जाएगी। उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरी ना होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। इसी तरह उन्होंने मरकज़ी हुकूमत के मुजव्विज़ा वक्फ़ क़ानून को मुसलमानों के मजहबी जहादों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। उनका कहना था कि यह क़ानून सिर्फ मुसलमानों की मसाजिद, मदारिस और फलाही इदारों की जहादों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। इसमें अदर कम्युनिटीज को जो है ना रिप्रेजेंटेशन मिला, वी वेलकम दैट के रेवंत रेड्डी साहब ने जो है ना लीगल कम्युनिटीज को जो है ना आज कैबिनेट में जगह दी। बट हाउ वी कैन फॉरगेट अबाउट ए बिगर कम्युनिटी नाउ। हमने पूरी कम्युनिटी ने उनके लिए बड़ी अच्छी फाइट की। जमात इस्लामी ने स्टेट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो है ना कांग्रेस और जो है ना सेकुलर पार्टीज के लिए स्ट्रगल किया था। हमने कांग्रेस और टीआरएस दोनों को सपोर्ट किया था, लेकिन कांग्रेस को हमने ज्यादा मुकामात का सपोर्ट किया था और उस सपोर्ट का नतीजा ये हुआ कि द वे वी स्टार्टेड आवर स्ट्रगल इन द ग्राउंड लेवल एग्जैक्टली वही रिजल्ट आए। हमने जो प्रेस स्टेटमेंट उस वक्त दिया था उसके करीब सीट कांग्रेस को आए, उसके करीब सीट टीआरएस को आए। और टीआरएस को भी हमने यही कहा था कि आप किसी भी कम्युनिटी को अगर इग्नोर करेंगे और आप अगर जो ना अपने आप को प्राउड फील करेंगे तो दिस इज नॉट द वे इन द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेटिक वे नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये हमको कहता है कि वी शुड गेट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन ऑल। ह्यूमन राइट्स का तकाजा है कि हर जो ना कम्युनिटी को उसका ज्यादा हिस्सा मिले। आप बताइए, हमारे पास मोर देन 12% मुस्लिम हमारे पास है, लेकिन एक भी जो ना कैबिनेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना और ऐसे जैसे भीख दे रहे हैं कुछ एमएलसी एक को दे देना, ये बहुत खराब बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी कम्युनिटी इस वक्त ज्यादा गम में है, गुस्से में है। But still we have hope with our beloved Chief Minister that he is a young man. He understands the situation. आज आप कुछ करेंगे कोई बात नहीं है, तो दिनों के बाद फिर इलेक्शन आएगा। And openly I am saying, if he is not following the commitment which he has done with the community, not only Muslim community but all communities, if he could not fulfill, we have right to go for the awareness in masses. You will go. You will create the awareness. हम किसी पार्टी को हमारे अपने मफाद के लिए नहीं करेंगे। We don't ask anything for जमात इस्लामी, we don't ask anything for a political leader. We just represented the communities, we just represented the masses to the government. और आज भी हमको जो है ना अफसोस होता है कि हमारी रियासत में इस वक्त सिचुएशन ऐसा है कि कम्युनल फीलिंग बहुत बढ़ रहा है, जगह जगह बढ़ रहे हैं, अननेसेसरी बढ़ रहे हैं। और अगर ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को इग्नोर करके ये जो है ना यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे, तो इट इज अ ड्रीम, डे ड्रीम। ये उनका डे ड्रीम है। मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, आप इग्नोर करेंगे, एससीज को इग्नोर करेंगे, एसटीज को इग्नोर करेंगे, बीसीज को इग्नोर करेंगे, एक कम्युनिटी को इग्नोर करेंगे, सिर्फ रेड डोमिनेशन होगा। तो ये हुकूमत का अंदाज नहीं। हम बहुत ही अदब एहतराम के साथ ये अपील करते हैं और इस बात का डिमांड करते हैं कि हमारे सीएम साहब मुस्लिम कम्युनिटी के इस गम गुस्से को समझें और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें। उनके पास कई लोग हैं माशाल्लाह, जो है ना कांग्रेस अपनी लीडरशिप को दबा रही है। आई डोंट नो क्यों कम्युनिटी लीडरशिप को दबा रही है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिमांड कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट का होना चाहिए और इसको हमें कराना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट टुडे इज द एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी कम्युनिटी। इंडिया में तेलंगाना का एजुकेशन बहुत टॉप भी नहीं है, बहुत नीचे भी नहीं, लेकिन अभी आप देख लीजिए दूसरा 10 साल से हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना खराब हो गया है कि हम एजुकेशनली नीचे जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आता है, 2 इश्यूज को हाईलाइट करूंगा। एक तो फैसिलिटीज खत्म हो गई, अभी स्कूल शुरू हो रहे हैं, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास स्कूलों, हमारे पास टीचर्स नहीं है। अच्छा, हम ये डिमांड कर रहे थे कि अगर किसी जगह पर एससी एसटी सीट नहीं है तो आप जो है ना उसको जनरलाइज करिए, आप दीजिए। मुस्लिम स्कूल में एससी एसटी के नाम पे अगर टीचर का अगर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो ठीक है, आपके पास जो लीगल राइट्स है उसके अंदर जो है आप उन सीट को जो है जनरल में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कभी अगर हमारे पास जनरल सीट खाली रहती है तो उसको एससी भाई को एसटी भाई को हम लेते हैं, कोई मसला नहीं।
लेकिन आज उर्दू मीडियम स्कूल में अगर एससी एसटी हमको नहीं मिल रहा है तो उर्दू मीडियम स्कूल के लिए तो मुस्लिम कम्युनिटी का योगदान बिल्कुल चाहिए ना था कि उनके जो ना चीज को खाली रखते स्कूल में पढ़ाई खराब करने के बजाय आप देखिए मुस्लिम कितने मुस्लिम लड़कियां हैं, कितने मुस्लिम मेरा डिप्राइव्ड पर्सन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आप कोई भी क्लास में जाइए लेकिन स्कूलों को टीचर दीजिए, स्कूलों को टीचर दीजिए, कॉलेजेस को टीचर दीजिए। उर्दू मीडियम स्कूल गुज़िश्ता रात शदीद बारिश के बायस मदीना नगर और मौला का छिल्ला इलाकों में नालों के उबलने से पानी घरों में दाखिल हो गया, जिस पर मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर एमएलए याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने फौरी तौर पर ओहदेदारों के साथ मौके पर पहुँचे। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को फौरी निकासी आब और इलाकों को महफूज बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, वासिउद्दीन, GHMC अफसरान और मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। अहमदाबाद में पेश आए अलमनाक फ़िज़ाई हादसे में जहां 242 में से 241 अफराद हलाक हो गए, वहीं एक शख्स रमेश विश्वा कुमार करिश्माती तौर पर ज़िंदा बच गए। वो तैयारे में A11 सीट पर बैठे थे और हादसे के वक्त वो इमरजेंसी एग्ज़िट से छलांग लगाकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। रमेश मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए और इन्हें फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। इस वाक़े ने जहां पूरे मुल्क को गम में डुबो दिया, वहीं रमेश की ज़िंदगी बच जाना एक मौजज़ा तस्वुर किया जा रहा है। टीबी के खात्मे के लिए कौमी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सिद्दीक नगर बस्ती दवाखाने में 100 दिन की खुसूसी जाँच आगाही मुहिम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मुश्तबा मरीज़ों के नमूनों की जांच की गई और अवाम को टीबी की अलामात, एहतियाती तदाबीर और बरवक्त इलाज की अहमियत से वाकिफ़ करवाया गया। डॉक्टर समीना, कॉरपोरेटर तालाब चिंचालम, मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रही। ये प्रोग्राम DM&HO डॉक्टर J वेंकटी और दीगर की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर अबरारुल हक शेख और दीगर मौजूद थे। डॉक्टर समीना ने कहा कि टीबी का खात्मा अवामी बेदारी और बरवक्त तशख़ीस से मुमकिन है और हर शहरी को चाहिए कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्रोग्राम के ज़रिए मुश्तबा मरीज़ों को मुफ्त इलाज की सहूलत फ़राहम की जा रही है ताकि टीबी से पाक मुआशरे का ख्वाब हकीकत बन सके। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार, 200 से ज़ायद अफराद हलाक। अहमदाबाद में पेश आए एयर इंडिया तैयारे हादसे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे अफसोस का किया इजहार। उत्तर प्रदेश असेंबली स्पीकर की तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। रियासत ने मुतवक्को शदीद बारिशों और मुमकिना सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र रियासती वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी का सेक्रेटरीट में इजलास, कलेक्टरों को दी अहम हिदायत। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के एक गाँव में KGBV स्कूल का किया दौरा और तलबा के साथ किया नाश्ता। BRS के वर्किंग सदर KTR को ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में शिरकत का एजाज़। ये प्रोग्राम 20 और 21 जून को बरतानिया की मारूफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होगा मुनक़िद। अहमदाबाद में पेश आए अलमनाक फ़िज़ाई हादसे में जहां 200 से ज़ायद अफराद हुए हलाक, वहीं एक शख्स करिश्माती तौर पर जिंदा बच गया। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद।
मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।